अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इस पेज को स्क्रैप किया था, इसके डेटा को पार्स किया था और मतलब कि इन कंट्रीज़ के डेटा को हमने पार्स किया था। तो स्टेप्स जो हमने किए थे, सबसे पहले हमने एक रिक्वेस्ट एड की थी यहाँ पे इस पेज के लिए और इसकी बॉडी को गेट किया था HTML की। इसकी बॉडी को गेट करने के बाद हमने उसको एक नोकोगिरी के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। दैन उसके बाद हमने CSS सेलेक्टर्स की हेल्प से जो रिक्वायर्ड डेटा था, लाइक कंट्री नेम, कंट्री कैपिटल, कंट्री पॉपुलेशन और कंट्री एरिया, इनको हमने एक डेटा अरे में एक हैश बनाया था और इस हैश को डेटा अरे के अंदर स्टोर करवा दिया था। आज हम उस डेटा अरे को डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे और डेटाबेस MySQL यूज़ करने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जेम इंस्टॉल करेंगे हम MySQL 2 का और उसको रिक्वायर भी कर लेंगे MySQL 2 और मैं सबसे पहले यहाँ बंडल इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये जेम इंस्टॉल हो गया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमने सारा काम एक ही हमारा मेन मेथड है और यहाँ पे हमने सारा काम एक ही मेथड में किया हुआ, तो हम इसको थोड़ा सा लेआउट इसका थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सब मेथड बनाएंगे पार्स डेटा के नाम से और इसके अंदर हम रिस्पॉन्स बॉडी को भेज देंगे और इसके अंदर हम ये वाली चीज़ रख लेंगे। और इसको हम यहाँ कॉल कर देंगे, ये हमें एक डेटा अरे रिटर्न करेगा। डेटा अरे इक्वल्स टू पार्स बॉडी और हम इसके अंदर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को पास करेंगे जो कि हमें गेट रिस्पॉन्स से गेट। अच्छा, इसके बाद ये हमें डेटा अरे रिटर्न करेगा। लास्ट लाइन जो है वो रूबी में रिटर्न करती है, खुद ब खुद, भले उसको आपको रिटर्न लिखना की ज़रूरत भी नहीं। तो ये डेटा पास हमें ये रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने ये डेटा अरे भेजनी है स्टोर पास डेटा के अंदर। ये हम एक मेथड बना लेंगे स्टोर पास डेटा। यहाँ पे हम सबसे पहले एक MySQL का क्लाइंट बनाएंगे। MySQL का क्लाइंट बनाने के बाद डेटाबेस चेक करेंगे, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, एल्स हम उसको क्रिएट करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरा एक और मेथड बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि टेबल एग्जिस्ट करता है, नहीं तो हम उसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम फिर उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करवाएंगे। तो 3 मेथड हमने इसमें करने हैं। सबसे पहले मैं इस पर क्लाइंट बनाऊंगा MySQL क्लाइंट, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, SQL कर लेते हैं सिंपल छोटा सा, और MySQL क्लाइंट डॉट न्यू और इसके अंदर हम यूज़र नेम भेजेंगे। यूज़र नेम होगा MySQL जो मेरा यूज़र नेम है। दैन इसके बाद पासवर्ड होगा MySQL पासवर्ड नहीं, मेरा पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे होस्ट को, होस्ट लोकल होस्ट होगा। तो ये हमारे पास MySQL क्लाइंट आ गया। तो यहाँ पे मैं बायबग भी लगाऊंगा। बायबग लगाने के बाद मैं यहाँ पुट्स करवा दूंगा। क्या पुट्स करवाना है कि डेटा इंसर्टेड या इससे पहले मैं MySQL को क्लोज भी करूँगा, इसके कनेक्शन को आएंगे क्लोज। तो यहाँ तक अभी मैं रन करके देखता हूँ कि यहाँ तक स्क्रिप्ट मेरा वर्क कर रहा है, कोई इश्यू तो नहीं। तो ये यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे MySQL क्लाइंट में एक एरर आया है, तो देखते हैं क्या एरर है। ये MySQL नहीं बल्कि MySQL 2 है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ और देन करता हूँ। अब तो अब देखते हैं अब क्या एरर आया है। MySQL 2 client डॉट न्यू इंस्टेंट नहीं मिल रहा है इसको। क्या इसको रिक्वायर किया, बंडल इंस्टॉल भी किया है MySQL 2 skills MySQL client डॉट CLL का ये। अब इसको रन करते हैं। तो ये रन हो गया और मैं अगर इसको चेक करूं तो ये आ भी रहा।
तो दैट्स मीन यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे हम एक और मेथड बनाएंगे चेक टीबी के नाम से, और ये मैं मेथड यहाँ नीचे बनाऊंगा डेफ चेक टीबी चेक टीबी। और इसके अंदर हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे, पहले हम डेटाबेस नेम रख लेंगे, कंट्री डेटा के नाम से, और इसके फिर हम यहाँ पे करेंगे तो डेटाबेस चेक करेंगे डेटाबेस है या नहीं, डेटाबेस इक्वल्स टू, या हम क्यूरी का मेथड यूज़ करेंगे। क्यूरी ये एक बिल्ट इन मेथड है जिसके अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर क्यूरीज लगाते हैं जो एक्चुअल माइस्क्यूएल की क्यूरीज होती हैं, लाइक शो डेटाबेसेस, तो ये क्यूरी जब रन होगी, जब हम इसको रन करेंगे तो ये जब रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो ये हमें डेटाबेसेस निकाल कर दे देगी जो जिनका नेम इस कंट्री डेटा होगा। तो एक ही होगा एट अ टाइम। तो अगर यहाँ पे काउंट आता है 0 के इक्वल्स, तो दैट्स मीन के डेटाबेस क्रिएट नहीं है। तो जब क्रिएट नहीं होगी तो हम करेंगे कि सिंपल इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे क्रिएट डेटाबेस, शो की जगह क्रिएट डेटाबेस कर देंगे, क्रिएट डेटाबेस, और ये डीबी नेम हमने यहाँ पास कर दिया। देन हम इसको यूज़ भी करेंगे, यहाँ हम कर देंगे कोई क्यूरी रन करेंगे कि यूज़ डेटाबेस करने की ज़रूरत नहीं है, खाली से काम चल जाएगा। और इसके बाद यहाँ हम पुट्स कर देंगे डेटा सिलेक्टेड आ गया, और यहाँ पे हम एक और लगाएंगे ताकि हमें पता लगे कि डेटाबेस क्रिएट हुई, क्रिएटेड। तो अब हम यहाँ तक इसको रन करके देखते हैं कि कोई एरर। तो मैं यहाँ इसको एग्जिट करूँगा, क्लियर करूँगा और इसको दोबारा से रन करूँगा। तो ये जैसे कि देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं आया है, हमारी डेटाबेस हो चुकी है क्रिएट और सिलेक्ट भी हो चुकी है। तो ये डेटाबेस सिलेक्ट भी हो चुकी है। अब हम यानी डेटाबेस में क्यूरीज लगा सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ हम चेक टेबल करेंगे। चेक टेबल क्यों करेंगे, वो भी सेम ही होगा, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे चेक टेबल करेंगे। यहाँ पे डीबी नेम की जगह आ जाएगा टेबल नेम इक्वल्स टू कंट्री इन्फो, कंट्रीज इन्फो। और यहाँ टेबल को हम पहले देखेंगे कि टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। शो टेबल्स लाइक टेबल नेम अगर एग्जिस्ट करता होगा तो कुछ नहीं होगा, अगर टेबल का काउंट मतलब कि टेबल एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ कर देते हैं टेबल क्रिएटेड, और ये करने की ज़रूरत नहीं है टेबल। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए क्यूरी मैंने लिखी हुई थी, यहाँ पे मैं दोबारा उसको कॉपी कर लेता हूँ। तो ये है वो क्यूरी, क्रिएट टेबल क्यूरी एसक्यूएल क्रिएट टेबल कंट्री इन्फो, ये रहा कंट्रीज इन्फो, ये यहाँ पे डाल देता हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट एक आईडी होगी, कंट्री नेम आ रहा है, कंट्री एरिया है, कंट्री पॉपुलेशन, कंट्री कैपिटल आ रहा है, और फिर यहाँ पे मैं इस क्यूरी को चला दूँगा लाइक दिस, और ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं अब यहाँ तक अपने कोड को रन करके देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। स्क्रैपिंग स्टार्टेड, इस दफ़ा डेटाबेस क्रिएटेड नहीं आया, इस दफ़ा डेटाबेस सिलेक्टेड आया, और इस दफ़ा टेबल क्रिएटेड और टेबल फॉर्म दोनों ही आया, यानी टेबल न्यू क्रिएट हुआ है
नेक्स्ट टाइम टेबल फाउंड ही आएगा। ऐसे टेबल भी क्रिएट हो गया और डेटाबेस भी आ गई। अब हमने इसको डेटा को स्टोर करना, इंसर्ट डेटा, और इसके अंदर हम पास करना डेटा अरे। ये भी एक मेथड होगा। इसको अब यहाँ से बाइबक को काट लेते हैं, मतलब हटा देते हैं। डेफ करेंगे, इंसर्ट डेटा करेंगे, डेटा अरे आएगी इसके अंदर, और यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे अब हम डेटा को इंसर्ट करने के लिए लिखेंगे, जितने पहले लिखेंगे तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ इंसर्ट क्वेरी बना रहा हूँ मैं, एक क्वेरी को प्रिपेयर कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू की क्वेरी भी। यहाँ टेबल नेम हम हार्ड डालेंगे फिलहाल। हमारा टेबल नेम है कंट्रीज इन्फो, और ये अदर कंट्रीज इन्फो। यहाँ पे कंट्री नेम, कंट्री का कंट्री पॉपुलेशन, कंट्री कैपिटल, वैल्यूज़। फिर हम डेटा पे लूप कर रहे हैं, और लूप करने के बाद हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देंगे। एक एक क्वेश्चन मार्क के ऊपर जो है ना अपने हिसाब से वैल्यूज़ आ जाए सेकंड पे कंट्री एरिया को मैच करने के लिए। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और वो वापस यहाँ पे आएगा। इसके बाद MySQL क्लोज और डेटा इंसर्ट कर। तो अब हम इसको रन करते हैं। MySQL रूबी और रूबी डॉट स्क्रैपिंग स्टार्ट। यहाँ पे आगे स्क्रैपिंग स्टार्ट, डेटाबेस क्रिएटेड, डेटाबेस सिलेक्टेड, टेबल क्रिएटेड, टेबल और अनडिफाइंड लोकल वेरिएबल और मेथड टेबल नेम। यहाँ पे दोबारा टेबल नेम का मैंने क्या सेव नहीं की फाइल, हाँ फाइल सेव नहीं की, तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारे पास टेबल सेलेक्टेड, डेटा इंसर्ट 250 आइटम एक्सेप्टेड आ गया और स्क्रैपिंग कंप्लीट हो गई टेबल। तो अब हमें देखते हैं कि डेटा वापस इंसर्ट हुआ या नहीं। स्किल का सर्वर ऑन करता हूँ, MySQL मैनेज MySQL यूजर -p शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है कंट्री डेटा, इसको हमने यूज़ करना है। शो टेबल्स, इसके अंदर हमारे पास एक ही टेबल है तो हमने इसको यूज़ करना है। हम यहाँ करते हैं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कंट्रीज इन्फो, लिमिट ऑर्डर बाय रैंड कर लेते हैं, लिमिट 10, और हम इसको देखते हैं तो हमारे पास रैंडमली प्लस जो है ना कंट्रीज आकर उनका डेटा भी आ गया। तो यानी हमारे पास डेटा सक्सेसफुली स्टोर है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्क्रैप दिस साइट के पेजेस में से जो फॉर्म्स पेजिनेशन और उसको स्क्रैप करें। थैंक यू, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।